ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। नारायण उपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं वेणुगोपाल मैसूर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सत्संग। थैंक्स। Thank you so much for giving us your gracious presence and you are welcome to this satsang, Swami ji. थैंक यू। स्वामी जी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। ओके। Swami ji, we have decided to listen to you first, to listen to your vaktavya for some time, then then unmute for all the members to ask the question directly to you for half an hour. Okay. So I would like to ask you in the beginning, Okay. स्वामी जी, हाँ जी। गुरु सूर्य के समान है, उसकी उपस्थिति में चीजें अपने आप घटित होने लगते हैं। गुरु वो है जिसके सानिध्य में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। गुरु की मौजूदगी हमें अप्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित कर देते हैं। उसके आसपास होने से ही परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे सूरज की रोशनी पड़ने पर खली खिलाकर फूल बन जाते हैं। स्वामी जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, शिष्यत्व क्या है और व्हाट इज राइट लिसनिंग? बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर, बीइंग इन योर प्रेजेंस, व्हाट इज राइट लिसनिंग? तो वो है जो ग्रहण करे, जो अपनी आत्मा में उसको ग्रहण करे
समर्पित हो जाए गुरु के प्रति, उसका नाम शिष्यत्व है। जो अपने अहंकार को भूलकर देह भाव, मन का भाव, संसार भाव सबको हटा करके जो गुरु के प्रति समर्पित होता है और अपने आप को समर्पित कर देता है गुरु के प्रति, उसका नाम, उसी से गुरु का जो ज्ञान है वो आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो एक अज्ञात शक्ति है और शून्य से परे है। वो शून्य में जाते जाते जब शून्य से पार जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। वो गुरु जानता है। ओके, अब इनमें जो भी जैसे प्रश्न करना हो तो प्रश्न करें। थोड़ी देर सुनेंगे आपको, थोड़ी देर आप बोलेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। सत्य का संग, ये तमोगुण से पार होता है रजोगुण। रजोगुण से जब पार जाओगे तब सतोगुण आता है, और सतोगुण से जब पार जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संयुक्त रहता है ये प्रकृति। तो प्रकृति के पार अर्थात सभी गुणों का साक्षी होते होते वो प्रकृति से परे होता है, तब आत्मा में उसका प्रवेश होता है। तो कबीर इसको कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत नाय। जब तक से साक्षी नहीं होता कोई, इस प्रकृति का साक्षी, मन बुद्धि का साक्षी, जितने भाव हैं, भावातीत ध्यान, भाव का भी साक्षी, तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा केवल साक्षी है, वो प्रकृति से परे है। इसको कहते हैं गुणातीत ध्यान। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों का जो साक्षी होता है तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा केवल साक्षी है पूरी जिंदगी का, पूरे ब्रह्मांड का। तो साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत नाय। चाहे कोई कितनी भी साधना करे, तपस्या करे, जब तक वो साक्षी नहीं होगा वो मुक्त नहीं हो सकता। साक्षी एकमात्र उपाय है मुक्त होने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये आत्मा जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, आत्म कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, ये सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो अपने आप को जो समर्पित करता है, अपने आप को पूरा छोड़ दिया, मन को, बुद्धि को, शरीर को समर्पित हो गया, एक अननोन फैक्टर, एक अज्ञात तल जब वहां प्रवेश होता है तब गुरु कृपा से इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है। वो अंतिम ज्ञान है, आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है।
ये फाइनल है पूरा जिंदगी का। क्योंकि आत्मा विषय रहित है। आत्मा में कोई विषय नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कोई संसार नहीं होता, कोई मन बुद्धि भी नहीं है। आत्मा केवल साक्षी मात्र है। इस कारण उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करें। हेलो। जी स्वामी जी, अभी अभी सभी लोग का हम अनम्यूट कर रहे हैं। सभी लोग जी अभी आपको क्वेश्चन पूछने का मौका है। जी स्वामी जी, मैं मुक्तानंद स्वामी जी का महर्षि मुक्तानंद गीता सुन रहा था। जी। उसमें एक सेंटेंस मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, बताइए। हाँ, वो वो स्वामी जी वो महर्षि पूछते हैं, हम्म, इंद्रियों का जो विषय है हम्म, वो व्यक्त है या अव्यक्त है, पूछता है। लोग लोग बोलते हैं व्यक्त है। हम्म, फिर भी महर्षि बोलते हैं जो हम्म, व्यक्त है वो व्यक्त है या अव्यक्त व्यक्त है। हम्म, और जो लोग बोलते हैं अव्यक्त हम्म, व्यक्त है, हम्म, उसको महर्षि बोलते हैं हम्म, तो बिना अव्यक्त के व्यक्त है। जब हम्म, बिना अव्यक्त के व्यक्त नहीं तो हम्म, अव्यक्त ही व्यक्त है। हम्म, इसको मैं बार बार सुना था, हम्म, मगर मुझे समझ में नहीं आया। स्वामी जी कृपा हम्म, करके मार्गदर्शन करें। जी। हम्म, तो ऐसा है जैसे अपन बीज बोते हैं, तो बीज अभी उस बीज में वृक्ष अव्यक्त है। जब बीज बोया जाता है तो उसमें अंकुर फूटता है। जब अंकुर होता है तो पौधा होता है। पौधा होते होते वो भी वृक्ष होता है। ऐसी अव्यक्त से व्यक्त होता है। ये पूरा संसार अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है। और अंत में ये व्यक्त अव्यक्त में प्रवेश कर जाता है। उसको हम आत्मा कहते हैं। अव्यक्त को हम आत्मा कहते हैं और व्यक्त को हम शरीर, मन, बुद्धि, संसार इस नाम से संबोधित करते हैं। अव्यक्त ही व्यक्त होता है। फिर अव्यक्त में प्रवेश कर जाता है। तो यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो जैसा जैसा बीज बोता है, अर्थात जो जिंदगी में जैसी कामना करता है, वो बीजारोपण होता है। और उस बीज से फिर पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर वो फलता फूलता है। इस प्रकार से सृष्टि चक्र निरंतर चलते रहता है। अंत में आता है प्रलय काल, जहां पर सृष्टि का लोप हो जाता है। जैसे रात को आप सोते हो, वो भी सृष्टि का प्रलय काल है। ऐसे मृत्यु के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। फिर जैसी जैसी जिसकी कामना होती है, उस कामना के अनुसार फिर बीजारोपण होता है। और उस बीज से फिर अंकुर होंगे, फिर पौधा होगा, फिर वृक्ष होगा। ये सर्कल, ये चक्र निरंतर चलते रहता है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ओके। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी जी, नमस्ते। स्वामी जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।
स्वामी जी, मैं नई नई मेडिटेशन करने लगी हूँ पिछले 1-1.5 साल से। पर अब मैं जब भी ध्यान में जाती हूँ तो मेरे शरीर में ना एक अजीब तरीके से बहुत ज्यादा करंट या वाइब्रेशन जैसा होता है और मैं डर जाती हूँ और फिर मैं तुरंत ही आंखें खोल देती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मानो शरीर में से कुछ निकल रहा हो और घबराहट हो जाती है, उसके आगे जाया ही नहीं जाता। तो बस इसी के बारे में पता करना था। आप ऊर्जा को स्थान नहीं दे पा रही हो। आपके अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार्थ में लाओगे और सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे, तब वो ऊर्जा, आपके शरीर वाली जो ऊर्जा है, वो आकाशीय ऊर्जा से एकाकार होता है। जैसे हमारे घर की हवा है, तो हवा व्यापक है, वो कोई घर का हवा नहीं होता है। ऐसी जो आपके शरीर में ऊर्जा है, वो आपका शरीर का नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का है। पर स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे अंदर से मैं मर मुर ना जाऊं। जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं मेरे प्राण निकल गए, कोई मेरे को मतलब कोई कैसे उठाएगा, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, इसी में मुझे डर लग जाता है और मेरे तुरंत आंखें खुल जाती है डर के मारे। हम्म, इसको कहते हैं माया। माया मतलब जो नहीं है, वो आपको सच लगने लगा, उसका नाम माया। सच वो है नहीं जो आप कल्पना कर रहे हो। आप व्यर्थ की कल्पना किए जा रहे हैं। कल्पना ना करें, उसके साक्षी होकर जिए और परमात्मा पे अपने आप को छोड़ दो। सब अपने अपने भाग्य से यहाँ आते हैं और उसी के अनुसार वो चले भी जाते हैं। हम सब यात्री हैं, कोई किसी के रोके रुकता नहीं है वहां। सब अपने आप घटना घट रही है, उसकी चिंता आप ना करें। ये आपकी ममता है जो आप चिंता करते हो। ठीक है सबकी स्वामी जी, चिंता। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आध्यात्मिक उन्नति में बाधाएं आती हैं, प्रॉपर वे में उन्नति नहीं हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? इसके कारण है आपके संस्कार। इसका कारण है त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण प्रधान से प्रकृति बनती है और जब तक से इसके आप साक्षी नहीं होगे, तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। आप निरंतर अभ्यास करें साक्षी होने का। सोते जागते उठते बैठते आप मन के साक्षी रहिए। मन को जाने दो, आप मन के साक्षी रहो। बस जानते रहो मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ऐसा करते करते आपको रास्ता मिलेगा, तब आत्मा में प्रवेश। जी स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, कोटि कोटि जय सच्चिदानंद। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ये अनदेखो को देखा करते हैं हम्म। और जानने वाले में रहते हैं हम्म। और मैं हूँ कह के हम्म। स्टॉप। हम्म। ये सब में जो गुरुजी अनुभूति है चिदाकाश में ही होती है। हम्म। चिदाकाश में लगता है चिदाकाश और मौन। हम्म। तो निरंतर गुरुजी बस यही है ना, जानने वाले में रहना है। अनदेखे को देखा तो चिदाकाश में और मौन बढ़ता जाता है और चिदाकाश चेतना का आकाश बढ़ता जाता है, चाहे आंख खोल के या आंख बंद करके, दोनों में। हम्म। तो गुरुजी यही निरंतर अभ्यास करने से ही अज्ञात या आत्मा में प्रवेश होगा। हम्म। ये आत्मज्ञान बहुत मल्टी डायमेंशन है। जी गुरु। और आपके जो कर्म हैं, आपके जो भाव हैं और पिछले संस्कार हैं, वो सब संयुक्त होता है। संयुक्त होते होते जब आप तमोगुण से पार जाओगे रजोगुण, रजोगुण से पार जाओगे सतोगुण,
और सतोगुण के भी जब साक्षी हो गए तब आत्मा में प्रवेश होता है। तो साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे बंधन से आप छूट नहीं सकते। तो निरंतर साक्षी होके जिए, साक्षी को न भूलें। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है और वही तेरा स्वरूप है। तुम साक्षी ही हो और कुछ भी नहीं हो। ना तुम कोई बॉडी हो ना कोई मन हो, केवल साक्षी हो आप। वो आप भूल जाते हो और फिर माया जाल में फंस जाते हो। ओके, जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो, जी, प्रणाम हाँ गुरुजी। जी, प्रणाम। गुरुजी, जब आप कहते हैं अनदेखे को देखा कर, हम्म तो जब हम आंख बंद करते हैं हम्म तो जो हमें अंधेरा दिखता है हम्म तो वो भी एक तरह का देखना ही है ना, रोशनी के जैसे। वो भी। अंधेरे को ही देखते रहो। देखते देखते अंधेरा लोप जी हो जाएगा और उसमें प्रकाश आएगा। आप कंटिन्यू करिए ध्यान को। बीच में जी आपका मन आ जाता है और मन के चंगुल में फंस जाते हो। मन की बात फिर मत सुनो आप। बस अंधेरा जी दिख रहा है, देखते ही रहो, देखते ही रहो, वो प्रकाश आएगा। जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, आपने एक रिस्क बताया था कि अगर आप जो जानने वाला है उसका ध्यान करते हैं, लगातार उसमें हम्म रहते हैं, और अगर बगैर गुरु के अगर आप करें तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो हम्म वो क्या? और दूसरा एक आपने मना किया था कि मन को एकाग्र करने की विधि, वो भी खतरनाक है। तो वो भी आपके मस्तिष्क को हानि पहुंचा सकती है। इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं कि इसमें क्या खतरा है और इसको कैसे अगर हम कर रहे हैं तो हम बगैर खतरे के इसमें कैसे आगे बढ़ पाए। हम्म। एक जिज्ञासु अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है कि को देवा, देव कौन है? तो गुरु बोलता है जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। उसकी समझ में बात नहीं आती। वो जंगल में जाके तपस्या करता है। अब देख ही रहा है वो को देवा, को देवा। वो खोज रहा है देव कौन है, देव कौन है। तो अंत में पाता है 5-6 माह तक वो अभ्यास किया। फिर अपने गुरु के पास फिर जाता है। फिर प्रश्न करता है कि को देवा, देव कौन है? तो गुरु बोलता है जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। तो शिष्य फिर पूछता है मन का साक्षी तो मैं हूं, तो क्या मैं वो देव हूं? निश्चित वो देव तू ही है। ये गुरु का उत्तर होता है। अपने को जो आप शरीर समझते हो, मन समझते हो, ये माया नगरी है। माया के चपेट में आ गए हो। आप हमेशा साक्षी हो करके जियोगे, क्योंकि बिना साक्षी के आप परमात्मा में जा नहीं सकते। बिना साक्षी के मुक्ति हो नहीं सकती, ये आप जान लो। साक्षी का अभ्यास करें निरंतर, अपने आप आ जाएगा। ओके। एनी डाउट? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, ध्यान तो अच्छा चल रहा है मगर ऐसा लगता है शरीर में बिल्कुल हवा की जैसा पूरा बॉडी हो गया है। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान। बस अज्ञात की सफर है, अज्ञात में जिए चलो, अपने आप मंजिल आ जाएगी।
बस ये सूत्र ये है कि अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं दे उसको निरंतर देख और पहुंच जाओगे। उसमें आपका मन, आपकी बुद्धि ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि मन बुद्धि को विषय चाहिए और कुछ दिखता नहीं है, उसमें कोई विषय नहीं है, तो मन बुद्धि वहां टिक नहीं सकता। और यही आपका आत्मा का कोर्स है, आत्मा का ध्यान यही है, विषय रहित ध्यान है वो। आत्मज्ञान माने कोई विषय वहां नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, कोई नमस्कार। संसार नहीं है। बोलिए। आप क्या बोल अगर रही नमस्कार थी? स्वामी जी अभी तो जीवन का समस्या बढ़ता ही जा रहा है। जी, नमस्कार। नमस्कार। जो भी घटना घट रही है उसके आप साक्षी रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, साक्षी को भूलना नहीं है। नाम जाप चलता रहता है स्वामी जी, साक्षी में तो। हाँ, तो नाम जाप ही तो साक्षी है ना। धन्यवाद शुक्रिया। हम्म, स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे कोई थॉट है, जैसे कोई विचार है अंदर, और हम उसके साक्षी भी हैं, उसके साक्षी भी हैं, लेकिन फिर भी वो विचार जो है वो चुभन, उसकी चुभन वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव कर रहा है। तो उसको कैसे हटाया जाए कि पूरा पूरा साक्षी हो जाए? वहां पर केवल नॉन डूइंग है, आप कुछ भी ना करो, जो होता है होने दो, आप रोको मत उसको, बस उसी का नाम साक्षी है। साक्षी से हटो मत, और जो होता है उसको रोको मत। तो वो जो हल्का हल्का सा जैसे चुभन कह लो कि कुछ है, उसको भी महसूस करते रहे, अपने आप हटेगा अपने आप। हर चीज का एक डाइजेशन पॉइंट रहता है, उसको आप अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, करके चुभन हो रही है, उसको होने दो, वो भी एक प्रक्रिया है। तो वो वैसा होते होते उसमें मैच्योरिटी आती है, वो परिपक्वता आती है, और वो आपकी चेतना से हट जाएगी। वाह 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 वाह, थैंक यू स्वामी जी सो मच। क्योंकि जो भी मैंने देखा है, जो पास्ट में भी कोई ऐसी कोई चीज गई है तो वो चुभन देकर ही गई है मतलब उसको सह कर की निकली है। तो आगे भी मुझे लगता है यही प्रोसेस चल रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोबारा आए हैं, हम बता नहीं सकते। हाँ जी, बहुत थैंक यू सो मच। कैरी ऑन, कैरी ऑन। नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये स्वामी जी जो कल आपने बताया कि मैं हूँ, मौन होकर कहते रहो मन में, ये स्वामी जी मौन होकर जब कहते हैं, मौन ही रहते हैं, कहते रहते हैं, तो अंदर एहसास और ध्यान सब चला जाता है, अंदर हमारे जो है वही में एहसास उसका बना रहता है। क्या स्वामी जी इसके साथ हम ये भी एहसास करते रहें कि अनदेखा बाहर भी वही है? तो अंदर दिखता तो नहीं है, बाहर भी नहीं दिखता है, तो अंदर बाहर दोनों को एक करते रहें कि हम जब अंदर जाता है ध्यान तो बाहर भी देखते रहें खुली आंखों से। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं स्वामी जी? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, ये ठीक है स्वामी जी। एक बार हमने ऐसे कहा था कि हम जब अनदेखे को देखते हैं तो दुनिया भर की बातें कहते रहते थे मन में, वो ठीक नहीं है, हम समझ गए। क्यों? उससे तो यह है कि मन बुद्धि तो फिर में लगी नहीं गवा, और जब मन बुद्धि लगेगा तो हो ही नहीं सकता फिर। अब केवल जब मैं हूँ ही बना,
कुछ और आया ही नहीं बीच में, तब नहीं आता है कोई चीज। फिर सिर्फ वही एहसास रहता है कि जो अंदर परमात्मा और जानने वाला देखने वाला है, बस उसी में लगा रहता है। और दूसरा स्वामी जी प्रश्न हम ये पूछ रहे हैं कि अगर इसके साथ हम ये भी एहसास रखें कि यही साक्षी है तो ठीक रहेगा? नहीं, आपको सिर्फ अज्ञात को देखना है। अज्ञात में आप जियो, जो नहीं दिखता उसमें लगातार जियो। ये आपका होमवर्क है। समझ गए? हेलो, प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आप आ गए, कितना खुश लग रहा। तो मैं कर रही हूँ और सब मैंने कुछ देखते देखते खुली आंखों से कुछ दिखने भी लगा है। ये पैर में और हाथ में बड़ा जलन हो रहा है, ऐसे होता है मुझे क्यों? नहीं, फिर से बोलिए। हाँ, पैर में और हाथ में जलन होती है। अच्छा अच्छा। ऐसे बैठो तो ऐसे जलन होती है। मैं देखते देखते कुछ दिखने भी लगा है। खुली आंखों से देखती रहती हूँ बाहर, अरे मैंने खिड़की से बाहर देखती हूँ, ऐसे मैंने आंखी छोड़ करके तो कुछ दिखने लगा है। और मैं नाम जाप भी करती रहती हूँ। और ये बैठू तो बस ये पैर में और ये हाथ में बस जलन होती है। तो उसके ठंडे पानी में डुबा के रखें थोड़ा। अच्छा, ऐसी होती है मुझे। गर्मी में बहुत जलन होती है, ठंडी में बहुत ठहरता है, ऐसे होता है। अच्छा, प्रणाम गुरुवर, आप आ गए। प्रणाम प्रणाम भगवान, हरिओम। पैर को पानी में डुबा के रखो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। अभी आपने बोला था ना कि जो हो रहा है वो होने दीजिए, उसको स्टॉप नहीं करिए, जस्ट साक्षी रहिए। अब जैसे मेरे यहाँ बहुत आवाज आती है तो वो होने दे कि उनको रोकने की कोशिश करे ऐसे? नहीं, यहाँ पर विवेक की जरूरत है जी। आपको विवेक से काम लोगे, कब आपको क्या करना है ये विवेक से काम लोगे। ये नहीं कि कुछ हो रहा होने दो, ऐसा थोड़ी है। ठीक है। हाँ, विवेक से जियोगे। ठीक है ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि ध्यान लगता नहीं है, जैसे आपने बोला कि पूर्व के पहले के कुछ संस्कार रहते हैं उनके कारण प्रॉपर अपन उस रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, तो उससे कैसे वो मुक्त हुआ जाए पूर्व के संस्कारों से? ध्यान आप करते हो करके नहीं लग रहा है। एक होता है ध्यान बिना किए होता है, आप कुछ भी ना करो, नॉन डूइंग का ध्यान करिए आप। जैसे आप बैठे हो या लेट गए बिस्तर पे, अब नॉन डूइंग में जाना है आपको। जैसे आपका श्वास ऑटोमेटिक चल रहा है, हृदय की धड़कन ऑटोमेटिक हो रही है, ये नॉन डूइंग है। तो अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दोगे, आप अपने तरफ से कुछ भी ना करो, जो होता है केवल उसके साक्षी रहोगे। ये आपका होमवर्क है। ओके। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी
प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। बस कुछ नहीं प्रभु जी, दर्शन लेना था। बहुत बढ़िया। बहुत दिन से दर्शन हुआ ही, नंबर ही नहीं लग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, आज लग गया प्रभु जी। बहुत बढ़िया। अब प्रभु जी, जो आप बोलते हैं कि नमक, पानी में नमक डाल दो, नमक गिरता, तो वो हमेशा ही गिरते ही रहता है क्या? वो उसमें घोलते रहना है? नहीं, वो तो खुल गया, उसमें पानी में मिल गया। ऐसे ही आपका जो मन है वो आत्मा में मिल जाता। हाँ आत्मा जी। आत्मा जो है ना अज्ञात, हाँ। उससे एक हो जाएगा। अच्छा अज्ञात में चले जाओगे। अच्छा। अब अज्ञात में तो आप गए, हाँ। और वहां से निकलना फिर मुश्किल होता है। तो फिर क्रिया करोगे और फिर अज्ञात, ऐसा हाँ। बार बार करोगे तब आएगा। अच्छा। रोज रात को आप सो जाते हो और फिर हाँ। तो जगते हो, हाँ। मैचिंग करना है। अच्छा। दोनों का संतुलन होना चाहिए। अच्छा। ज्ञात और अज्ञात दोनों का संतुलित होना है, तब आएगा वो। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आपका आशीर्वाद रहना, देना प्रभु। जरूर जरूर हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, ये ध्यान मतलब कि हमें निरंतर स्वयं का ध्यान बना रहे ना? ध्यान का मतलब नॉन डूइंग है। जैसे रात को आप सोते हो जी। आपको नींद आ गई, तो आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। बस वही वही ध्यान है, उसको जागृत में लाओगे। और गुरु जी, श्वास और प्राण का थोड़ा खोल दीजिए। आती जाती श्वास, उसको देखते रहो आप। श्वास चलती है, भीतर जा रही है तो आप भीतर जाओ। श्वास रुकती है, आप रुक जाओ। फिर श्वास बाहर आई, आप फिर श्वास के द्वारा बाहर आ जाओ। ये जो है प्राणायाम, ये प्राणायाम आप निरंतर करिए। सुबह शाम उठते बैठते ये करते रहिए आप। फिर इसका जो परिणाम होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप करें तो फिर उत्तर हम देंगे। ये होमवर्क है आपका। जी गुरु जी, धन्यवाद। निरंतर देखें। गुरु जी, निरंतर निरंतर ही तो निरंतरता में ही लगे हुए हैं। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं है। लगने दो, वो बहुत ठीक हो रहा है। दरअसल में वही सही है कि है कुछ भी नहीं, और सब कुछ दिख रहा है। जो दिख रहा है वो सब मायाजाल है कुछ भी नहीं वहां। तब आत्मा में प्रवेश, ऐसा लगता है कुछ पाना भी नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है। कुछ भी नहीं है वहां। आत्मा जो का त्यों है। जैसे हवा सब जगह है, ऐसी आत्मा भी सब जगह है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बस अज्ञात में जीना, वही उसका स्थान है। अज्ञात है आत्मा। धन्यवाद गुरु जी, ज्ञान प्रणाम। से एक होगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे आत्मज्ञान होने का मतलब ये कुछ मीटर उसका थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, आत्मज्ञान होने का मतलब ये होता है, जो नहीं दिख रहा है वो सब जीवित हो जाएगा। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां वो ना हो। उसका नाम आत्मज्ञान है। जैसे आप सिर से लेके पैर तक कहीं भी खाली हो गया,
भी खाली नहीं है। वही आत्मा है। धन्यवाद तो गुरुजी। तो स्वामी जी, जीवंतता से क्या तात्पर्य है कि वो जीवित हो जाता है? कैसे करके उसको महसूस करें कि ये जीवित हो गया? कैसे देखें कि ये हमारा आत्मा जीवित हो गया? आप जीवित हो कि नहीं? प्रभु जी जीवित है। बस वही आत्मा है। नहीं, जैसे अज्ञात को देखा या मैं हूं को अपन देख रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन ऐसे कैसे महसूस करें कि ये हमारा जो अज्ञात है वो जीवित हो गया? कैसे पता हाँ। करें? उसमें आपकी आत्मा और जो अज्ञात है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दोनों एक हो जाएंगे। जैसे आप अपने को देखो, आपको क्या दिखाई देता है? स्वामी जी कुछ भी नहीं दिखाई देता। राइट, क्योंकि वो कंप्लीट है, तो कंप्लीट होने से वो दिखाई नहीं देता। आप उसको शून्य कह देते हो, वही गलत हो जाता है। वो कंप्लीट है करके दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी वही आत्मा है, वही भगवान है। वो आत्मा परमात्मा सब कुछ वही है। तो स्वामी जी कभी कभी चमकीला सा दिखता है, जैसे बड़ा जीवंत हो गया। नहीं, वो इल्यूजन है। अच्छा, वो सत्य नहीं है। मतलब जैसे जो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे बिल्कुल कुछ भी सीन वगैरह दृश्य वगैरह कुछ नहीं है, और वो ग्रे कलर जैसा मतलब कलरहीन, रंगहीन जैसा लगता है। हाँ, वहां कुछ वो कलर बिल्कुल नहीं है। हाँ, और वहां नो माइंड नो बॉडी, वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई मन बुद्धि भी नहीं है, और वहां कोई दुनिया भी नहीं है। जैसे रात को आपको नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, ठीक वही आत्मा है, और उसी को जागृत में लाना है। तो स्वामी जी कभी कभी पानी जैसी पारदर्शिता दिखाई देती है, वो क्या चीज कहेंगे? वो एक्चुअल में ऊर्जा की तरंगे हैं। वो ऊर्जा की तरंग है। अभी जैसे आंख बंद करते हैं तो पहले तो बहुत गहरा गहरा डार्क दिखता था, अब वो डार्क गहरा गहरा नहीं दिखता है। तो अपन क्या समझे उसको कि क्या हम रास्ते में है साधना के, या परमात्मा के रास्ते में ही है पहुंचने में? कैसे समझे उसको? ऐसा समझे, जैसे आप कोई क्लब जाते हो क्या? जी प्रभु जी। वो रात का समय रहता है, वहां क्लब में डिम लाइट जलते रहता है, जीरो पावर। अब उसमें दिखाई भी दे रहा है, और कोई प्रकाश वगैरह भी नहीं है, अंधेला भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है। वो डिम लाइट है, एकदम जीरो पावर बल्ब। वही आत्मा है। या प्रभु जी अब समझ में आ गया। हाँ, जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका हृदय की गहराई से। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। हेलो गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव मेरा दिन में है ना कोई विचार नहीं चलता है, लेकिन रात को बहुत सपने चलते रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा, जैसे रियलिटी में हो रहा है ऐसे लगता है। तो कहीं कुछ गलत हो रहा है कि चलने दे? वो क्या है, आपके अचेतन में जो घर कर गया है, वही आप रात को स्वप्न में देखते हो। नींद आती है तब वो जग जाता है। वो तो वो उसको होने दो।
और किस टाइप का आप देखते हो उसको व्यक्त करोगे तब बताऊंगा। बहुत अलग अलग तरह का होता है गुरुदेव। कभी हाँ बहुत अलग तरह का, लेकिन बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, और दिन के भी कुछ विचारों का पूरा ऐसे बना के आकार सब चलता रहता है। वो आप जो पिछली जिंदगी जिए हो या पिछले जन्म में जो जिए हो वो सब जी अचेतन में एकत्रित रहता है और समय पाके वो उभरता है। अभी आप अचेतन में यात्रा कर रहे हो, अब उसको निकलने दो, वही आपका ध्यान है। रोको मत उसको, जाने दो, जी जी बस गुरुदेव। आपका ध्यान उतना ही है। जी थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। प्रणाम नमस्कार। गुरुदेव। हाँ जी हेलो प्रणाम। ये स्वामी जी, मैं अनदेखा को देखा करके करता था। अभी कुछ दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आंखें बंद करते ही साथ कोई डिम प्रकाश चमकता है, और ना अंधेरा है। पहले अंधेरा रहता था, मैं आंखें बंद करता था, अब अंधेरा नहीं है, उसमें कुछ रोशनी टाइप की डिम जैसे बिजली सी चमकती रहती है कभी इधर कभी इधर। वो क्या है, मैं कुछ समझा नहीं ये किस प्रकार की मेरी वो इल्यूजन है, आपका भ्रम है। जी ऐसा समझिए, हवा को जी देख के बताइए आपको क्या दिखा। कुछ नहीं दिखाई देता। बस वही आत्मा है। हवा के जी साथ आप नहीं जाओ, जी प्रभु। बस वही आपका होमवर्क है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जी प्रभु जी, प्रणाम। हेलो गुरु जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, जब मैं उस डार्कनेस को देखता हूँ आंख बंद करके तो मुझे कानों में एक साइलेंस की आवाज जैसे भी आती है, जैसे झिंगुर बोल रहा हो हाँ फॉरेस्ट में, एक साइलेंट फॉरेस्ट में। हाँ, तो क्या उसे सुनते रहूं बस? बिल्कुल सुनते रहो। जो होता है आप साक्षी होके देखते रहो, जानते रहो, वही आपका होमवर्क है। जी जी आपको प्रणाम। टाइम लग सकता है, लगने दो, कोई बात नहीं। बाकी ठीक चल रहा है। वो ध्वनि को आप सुनते रहिए, सुनते रहिए। ओके। जी गुरु जी। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। हरिया। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सुरेश बोल रहा हूँ अमरावती से। जी बोलिए। प्रभु जी, वो साक्षी में जीना कैसा है? हम्म फिर से बोलिए। हेलो, हाँ साक्षी बोलिए। में, साक्षी में बोला जीना कैसा है? साक्षी में जीना कैसा है? कैसा आ जाए, कैसा आ जाए बोला, ऐसा साक्षी में जीना अच्छा, आने को ना। वो अनुभव कैसे होगा? हम्म, आप जो भी चीज देखते हो तो उसको हाँ जानते हो नहीं? हाँ तो जानने वाला ही साक्षी है। हाँ, बस उसी में आप जियोगे। उसी में जीना पड़ा है। हाँ, जानने वाले में ही जीना है आपको। हम्म। बस वो अपने तो आप आ जाएगा। हाँ हाँ, आप बहुत दिन से नहीं आए इस पर, अच्छा चैनल पर। अच्छा हाँ, तो बहुत ये हो रहा था। अच्छा। ओके। आप निरंतर आपको जानने वाले में जीना है। हाँ बात हाँ करते हुए, उठते बैठते, व्यवहार करते हुए जानने वाले में हम्म, रहोगे। हाँ, बस वही आपका होमवर्क है। बस 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 बस, सही ठीक। है।
ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। जी वो साक्षी में रहते रहते कि एकदम जो एकदम माने विराट जो शून्य होते हैं उस शून्य में कितने दिन रही, तो उसमें तो पहले शुरू में घबरा गई थी कि ये क्या है, तो शून्य भी गया। शून्य के बाद अभी जो हो रहा है वो है कि मतलब कि मौन जो है, मौन एकदम, कहीं कोई साउंड नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कहीं एकदम मौन मतलब। और आज जो हुआ वो है कि मैं बहुत विराट कुछ हूँ, मतलब विराट के जैसा, मतलब मैं ही, मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि वो विराट उस विराट के विराट नहीं है। तो ये क्या है, या क्या अभी भी साक्षी होगा, या मतलब के मौन, ये विराट क्या है ये सब? अभी आपको जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, देखते रहो। वो अपने आप जब परिपक्व होगा तो आगे का रास्ता आपको दिखेगा। अभी समझाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना कोर्स पूरा करिए, नहीं दिखता उसमें निरंतर जीते रहो और उत्तर आपको मिलेगा। आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो क्या अभी मतलब कि मुझे क्वेश्चन उस मौन से ही आंसर आएगा? हर प्रश्न का उत्तर आपका मौन देगा। जी नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक वीडियो में बोला था कि अज्ञात का शरीर बनता है। तो अज्ञात का शरीर बनता है तब अज्ञात दिखता है, तो कैसे पता चलेगा अज्ञात का शरीर बन रहा है? जैसे आप अपने शरीर में जिंदा हो कि नहीं, हाँ। ऐसे ही अज्ञात में भी जिंदा हो जाओगे। बस आप अज्ञात को देखते रहो, देखते रहो, उसमें जियो। शुरुआती लक्षण गुरुदेव? वहां पर आपका मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। अज्ञात में मन बुद्धि नहीं जा सकता, और अज्ञात में जाते जाते आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अज्ञात की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु ज्ञात की होती है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, जल्दी पहुंचे अज्ञात में। बस आपकी लगन है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। ज्योति बोला ना? Anybody? Last question? गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी। आपको देख के खूब आनंद मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, और आपके लिए एक शेर कहो, डायलॉग कहो। हाँ बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम।
बहुत दिन के बाद मिले आप, इसलिए आज आपके दर्शन किए। जी। आपने गुरुदेव ऐसे तो बोला था कि पहुंच गए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ कुछ प्रश्न उठते रहते हैं, इसलिए आपसे मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो आचार्य जी से जब मैं अपने स्वयं पने में आ गई, अपने स्वयं को मैंने जान लिया, तो वहां पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय कुछ भी नहीं है, केवल अपना होनापन ही रहता है। और दूसरा एक है कि मैंने आपको बोला था कि मैं साकार पे थी शुरू से ही, तो गुरुदेव अब जैसे आपने बोला था कि सब में वो कृष्णा को देखो, तो आचार्य जी अब तो ऐसा हो रहा है कि सब में, सबकी आंखों में, आपने एक फोटो डाली थी, उसके बाद ऐसा हुआ कि सबकी आंखों में वही दिखता है। पहले भी मेरे को चील की आंख में, सबके काम में कृष्णा दिखता, अब तो ऐसा लगता है कि वही काम कर रहा है, वही चल रहा है, वही फिर रहा है, सबके अंदर वही है, वही है, दूसरा कोई है नहीं है, निर्गुण साकार में आ गया। अब तो मेरे को ऐसे रोना आता है कि अरे चलिए तो छुप क्यों रहे हो, मैंने तुमको जान लिया है, तुम ही हो, सब जगह तुम ही हो। बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। बस गुरुदेव साक्षी ध्यान चल रहा है, आपकी कृपा हो रही है गुरुदेव, और होश सद रहा है गुरुदेव। बस यही कहना था आपसे, और बहुत सारा प्यार गुरुदेव आपको, और आपके चरणों में मेरा सिर स्वीकार कीजिए गुरुदेव। स्वीकार स्वीकार। प्रणाम गुरुदेव। बस स्वामी जी। हाँ जी। सत्संग और ज्ञान सबसे ज्यादा वहां जरूरी लगता है कि अब मैं अपने ही अज्ञान को खुद देखूं और अपनी ही कल्पनाओं से बाहर आऊं। साक्षी बहुत कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ सत्संग और ज्ञान की मुझे ज्यादा प्यास लगती है कि मैं अपने ही संस्कारों, अपने ही अज्ञान, मोह, ममता को खुद देख रही हूँ और उससे निकल रही हूँ। बहुत सफाई हो रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, वो अपने आप होता है, आप लगे रहो बस। और समझ आते जा रही है कि भाई ये चीज क्यों, मतलब खुद चुनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है कि ये चीज क्यों, फैसले मतलब फैसला करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है। बाकी अज्ञात में जीना है आपको, अज्ञात आपकी मंजिल है। ये भी अभ्यास नहीं बोल सकते स्वामी जी? हाँ अभ्यास है ना, जैसे अभी तक ज्ञात में जी रहे थे, अब अज्ञात में जियोगे, ज्ञात और अज्ञात दोनों को मिलाओगे। जी। आप लगे रहिए, बिल्कुल करीब हो आप। सतोगुण तक आप पहुंच चुकी हो, अब सतोगुण से आपको पार जाना है। आप सतोगुण के साक्षी रहो, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी। जी थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। ये सांस के साथ जो सो हम की ध्वनि आती रहती है, इसी के साक्षी बन जाए तो ध्यान हो जाएगा अपने आप? नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो सांस
बैठ करके सांस जो चलता है वो अनुभव होता रहता है कि सांस आ रही है जा रही है, इसमें सोहम की जो ध्वनि अपने आप सुनाई देती है, तो इसको सुनते रहने से ये तो लगातार सुनाई देती रहती है, तो इसके साक्षी होने से पहुंच जाएंगे। नहीं, इसके आपको साक्षी होना है। जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसके साक्षी रहोगे, उसको जानते रहो आप। तो वो जानते जानते फिर इसके बाद ये तो अनुभव में आता रहता है कि सांस अंदर जा रही है तो स की ध्वनि है, बाहर आ रही है तो हम की ध्वनि है, तो ये सब हम सांस के साथ हो रहा है और सांस का भी अनुभव होता रहता है कि सांस आप एक चीज भूल गए हो, आप जानने वाले को भूल गए हो। जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है उसी को आप भूल गए हो। नहीं, वो तो वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं जान ही रही हूँ, जानने वाला तो मैं ही है। आप केवल जानने वाले को जानोगे, बाकी सब छोड़ दो। जी जानने वाले को जानते रहो बस। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप कहते हैं कि साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। अभी मैं ऐसे है, ऐसा आतुरता है, असुरक्षता है, असमाधान है और सुनने का भी क्षमता नहीं है। इस स्थिति में कृपा का पात्र कैसे पात्र होगा? स्वामी जी, आप मार्गदर्शन कीजिए। आप सब कुछ छोड़ते जाओ, अपने मन को, बुद्धि को, साधना को सब विसर्जित करो। आप शून्य में जाओ। आप कुछ नहीं जानते वहां जाओगे, तो कुछ नहीं जानते वो आपकी मंजिल है। जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा तो सागर हो गया। तो मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। आप अपने आप को अज्ञात में छोड़ दो, कुछ जानो ही मत, कुछ समझो ही मत, बस अज्ञात। ये कहलाता है नॉन डूइंग। तब आपका मन कट। जी स्वामी जी। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, एक साधक का प्रश्न है कि अज्ञात का शरीर कब और कैसे बनता है, और कैसे पता चलेगा कि अज्ञात का शरीर बन रहा है और साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं? अज्ञात में प्राण आता है और अज्ञात जीवित हो जाता है। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसे ही अज्ञात में जीवन होता है। ये जितने दिखाई नहीं दे रहा है ये सब जीवित है। नहीं स्वामी जी, जब हम अज्ञात में जीने लगते हैं, यानी अनदेखे को देखा करने लगते हैं, या जो कुछ नहीं दिख रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो एक बॉडी बनने लगती है। धीरे धीरे हम उसी बॉडी में जीने लगते हैं। तो वो बॉडी कैसे, मतलब कैसे पता चले कि वो बॉडी बन रही है? नहीं, वो तो जो अज्ञात में जिएगा उसी को अनुभव आएगा। तो वो धीरे धीरे बनता है या पूरा एक साथ बन जाता है स्वामी जी? नहीं, अज्ञात तो एक ही है हमेशा। अब उसके ऊपर निर्भर है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है
जी। जैसे आपको रात को नींद आती है तो धीरे धीरे आती है कि एकदम से आती है? स्वामी जी, निद्रा अवस्था तो धीरे धीरे अवस्था आती है, लेकिन निद्रा, गहरी निद्रा कब आती है वो पता नहीं चलता है, वो उसका पता नहीं लग पाता। यहाँ भी होगा। जी स्वामी जी। ऐसी जागृत में भी होगा, ध्यान में। हाँ, ये तो बात पक्की है स्वामी जी की वो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बार बार वो अनदेखे में जाता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है। अब वो कब वो हो जाएगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां जाना वापस आना, वहां जाना वापस आना। अब आप देखिए, आप अपने शरीर में जिंदा हो, कोई डाउट है क्या आपको? बिल्कुल डाउट नहीं है स्वामी जी। ऐसे ही वहां भी हो जाएगा, आप अज्ञात में जिंदा हो जाओगे। तब कैसा लगेगा? तब तो विराट लगेगा स्वामी जी। तब तो या तो आप पहुंच जाओगे या तो पागल हो जाओगे। होश आवाज गायब हो जाता है वहां। जी जी। यानी पूरा अगर आपके ऊपर है तो क्या होगा? फिर तो शहंशाह है हम। जी जी। यानी ईश्वर तो क्या है? ईश्वर तो है पूरा ब्रह्मांड से एक होना, वो ईश्वर तो कहलाता है। जी स्वामी जी। जैसे रात को आपको नींद आती है तो क्या करके नींद आती है? कुछ नहीं करते, बस सतर्क रहती है नींद। बिल्कुल वैसी यहाँ भी है, वेट एंड सी। बस आप कुछ मत करो, सबसे कठिन ध्यान है कुछ ना करना। जी स्वामी आप जी बिल्कुल। करके मुझे बताओगे। जी। नॉन डूइंग, कुछ भी ना करें आप। जैसे श्वास आ रही है जा रही है, आप क्या कर रहे हो? हृदय आपका धड़क रहा है, क्या कर रहे हो? अपने आप हो रहा है। बस अज्ञात में जियो अपने आप, ना कुछ समझना है ना कुछ समझाना है। जी 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 स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु